संबित जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त पर बड़े ही हिस्टोरिकली सीबीआई को कहा था कि ये तोते की तरह काम कर रही है देश में, तो आपने भी शुरू कर दिया, कुछ कुछ तोता है। नहीं, तोता किसके समय में था वो तो आप जानती ही हैं। अब तो सीबीआई मुक्त हो चुकी है। देखिए, अभी आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बड़े ध्यान से मैं उस रिपोर्ट को सुन रहा था और मैं तो मुबारकबाद दूंगा, आप लोगों ने बड़े तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। आपने उसमें लाला माझी, अर्थात जिसका नाम अनूप माझी है, उसको लाला माझी भी कहा जाता है, लाला माझी का किस प्रकार से एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट से मिस नरूला, और मिस नरूला कौन है ये पूरा बंगाल जानता है, आप मिस नरूला कहने से समझ जाएंगे, मिस नरूला के अकाउंट में गया था। वो अकाउंट कहां पे है? आपके रिपोर्ट ने कहा कि विदेश में है, मैं कह देता हूं पूरा बंगाल जानता है कि वो अकाउंट थाईलैंड में है। और किस प्रकार से ये पैसा ट्रांसफर हुआ था, किसने ये सारे दस्तावेज दिए थे? टीएमसी के पार्टी के लोगों ने ही ये सारे दस्तावेज सीबीआई के सुपुर्द किया था, खुद उनके पार्टी के लोग। और ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? नवंबर 27, विगत वर्ष नवंबर 27 से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। 13 स्थानों पर छापे डाले गए थे, ये अकाउंट निकला था। और देखिए, अभी आप जो भाषण दिखा रहे हैं बगल में भाईपो का, भाईपो मतलब अभिषेक बनर्जी, इसी भाषण में भाईपो कह रहे हैं कि जांच हो जाए। अगर मोदी जी कहते हैं और अगर अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने किसी प्रकार की संलिप्तता दिखाई है भ्रष्टाचार के साथ, तो मेरे परिवार की जांच हो जाए, और जांच में कुछ भी निकल कर आता है तो मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूं। अब कैसे जांच होगा? जांच हो रहा है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। आप तो बड़ा सीना ठोक करके बोल रहे थे जांच करिए, जांच करिए, जांच करिए। अरे जांच हो रही है, अगर आपको कुछ डरने का विषय नहीं है तो डरिए मत, ठीक है, बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़े रहिए। अब डर क्यों रहे? वो कह रहे हैं कि जांच करिए, जांच करिए, सीना ठोक कर कहते थे, तो अब जब जांच हो रही है तो क्यों घबरा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि कहाँ घबरा रहे हैं? अभी भी तो जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन संदेह वहां होता है कि येदुरप्पा जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ जांच का क्या हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, रमेश पोखरियाल जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, नारायण राणे जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ? ये सारे प्रश्नों का, इन सारे प्रश्नों का जवाब भी साथ में संबित पात्रा जी देते जाते तो अच्छा लगता है। अब जब बंगाल में आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप माँ बहनों तक उतर आएंगे और राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला जब नहीं कर पाएंगे तो लोगों के घरों में ढुककर उन्हें भय दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपकी निजता को दिखाता है। हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कल तो कहा ही है, अभिषेक जी की पत्नी ने कहा है कि वो सीबीआई के सामने वो हाजिर होंगी और उनके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। कानून अपना काम करेगा, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आपकी मंशा पर संदेह तो उठता ही है। ऐसा लग रहा है कि जांच सीबीआई नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भाई, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आइए। हाँ, सीबीआई का ऑफिस बीजेपी हेडक्वार्टर में, ऐसे कह रहे टीएमसी के नेता। टाइमिंग पर सवाल खड़े करें, इसके बाद सुप्रिया जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। टाइमिंग सर, मैं तो समझ नहीं चुनाव जैसे जैसे तो करीब सारे दिखेंगे आपको, और जो आपकी पार्टी में आ गए उनके तो धुल गए सर वॉशिंग मशीन में। सर ठीक नहीं, ये अभी कह रहे थे कि हम कहां डर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, तो फिर डिबेट का क्या है? फिर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? फिर हम लड़ क्यों रहे? और इन्होंने कहा कि हम माँ बहनों पे उतर आए। ये एक सीबीआई की जांच हो रही है, इसमें माँ बहन कहां से आ गई बीच में? ये माँ बहन क्या होती है? और कह रहे हैं कि बाड़ी था के ढुके जाबे डराबे। कौन सा घर में घुस के हम कहां डरा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप तो हम लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। और ये एक सीबीआई की जांच की नोटिस क्या गई है, आप बोल रहे हैं कि मां बहन कर दिया। ये मां बहन कर दिया क्या होता है भैया? आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने बंगाल को लूटा। ईस्टर्न कोलफील्ड माइंस लिमिटेड में इलीगल तरीके से जिस प्रकार कोल स्कैम किया है, और पूरा विषय आज सीबीआई के सामने है। आप कोर्ट में जाइए, आपने खुद जांच की मांग की थी, जांच हो रही है और आप खुद इसका स्वागत कर रहे हैं। फिर लड़ने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है, आपने कहा ये हमारी नीचता है। कि नीचता कैसे है? भ्रष्टाचार की जांच करना नीचता नहीं होती है साहब, भ्रष्टाचार करना नीचता होती है। अगर आप भ्रष्ट हैं, जनता के पैसा को लूट करके अपना जेब भर रहे हैं, वो नीच प्रक्रिया होती है। जांच करके सच्चाई को स्थापित करना कभी भी नीचता नहीं होती है, वो धर्म होता है। सीबीआई वाला धर्म निभा रही है भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत, फिर मैं आ रही हूं तिवारी जी, फिर मैं आ रही हूं सुप्रिया जी। इससे पहले कि मैं सीबीआई के राजधर्म की बात करूं, सोचा याद दिला दूं कि 1:30 बजे रात को सीबीआई का जो अभूतपूर्व कू हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कैसे एक को हटा के दूसरे को रात को 2 बजे बिठाया गया था, पीएमओ से ऑर्डर आया था, उसके बारे में मैं क्या ज्यादा बात करूं। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस पूरे डिबेट में और इस पूरे विषय में यह है अंजना जी
कि जो बंगाल का मुद्दा है, विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिलाओं का, नौकरियों का, उसके बारे में ना भाजपा बात कर रही है ना टीएमसी बात कर रही है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, 110%। मैं कह रही हूं 110% जांच होनी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन के लोगों पर इतना भी आक्षेप ना लगे, लेकिन सीबीआई इलेक्शन ईव पर ही एक्टिव हो जाती है। इलेक्शन ईव पर ही पवार जी क्या रेड होती है, प्रफुल्ल पटेल पर ईडी पहुंच जाती है। इलेक्शन ईव पर ही गुजरात के एमपीज और एमएलएस क्या रेड होती है। इलेक्शन ईव पर ही 16 कांग्रेस के एमएलओस पर कर्नाटक में रेड होती है। इलेक्शन की ईव पर ही अशोक गहलोत के भाई को बिठाकर सवाल पूछने लगती ईडी। संस्थाएं जो एलाइज बन गई हैं, जो अब संस्थाओं से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो भाजपा को बंद करना ही पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूं, पैमेला गोस्वामी जी की एक इन्हीं की लीडर है जो अरेस्ट हुई है 100 ग्राम कोकेन के साथ। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जो इनके बड़े नेता उनके करीबी पर आरोप लगाया है। एनसीबी क्यों नहीं एक्टिवेट हुई, यहां से अभी तक यहां से क्यों नहीं एनसीबी पहुंची, उस पर क्या जांच हो रही है, जरा उसके बारे में भी अगर थोड़ी बात हो जाती तो चैन पड़ता। क्योंकि ड्रग्स का मामला और पॉलिटिकल स्फीयर में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, इस पर चुप नहीं रहा जा सकता है।